अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, दलाइलुल खैरात शरीफ के मुसन्निफ़ शेख जज़ूली अलैहिर्रहमा, जब उनका इंतकाल होता है तो लोगों ने ये बात महसूस की और लोगों के दरमियान ये बात आया हो गई कि उनकी कब्र अनवर से भीनी भीनी खुशबू की महक आया करती है। 70 साल के बाद में जब उनकी कब्र मुबारक से नाश को मराकिश मुंतकिल करने के लिए निकाला गया तो लोगों ने देखा कि शेख जज़ूली अलैहिर्रहमा के ऊपर जो कफ़न था वो कफ़न भी मैला नहीं हुआ है। और आपने इंतकाल से पहले जो अपने दाढ़ी का ख़त बनवाया था, लोगों को ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इन्होंने कल ही ख़त बनवाया हो। एक बंदे ने इम्तिहान के लिए आपके चेहरे पर अंगूठे से रख कर दबाया तो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि शेख जज़ूली अलैहिर्रहमा ज़िंदा हो, यानी खून अपनी जगह से हटा। जब उसने उंगली हटाई तो फिर से खून आ गया, यानी खून की सुरयानियत मरने के बाद भी 70 साल के बाद उनके बदन में बाकी थी। मोहतरम नाज़रीन, तो ये मकाम उन्हें किस तरह हासिल हुआ? नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उनका ये मामूल था कि वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते थे। तो जो इंसान हुजूर पर दुरूद पढ़ता है फिर उस इंसान का कफ़न क्या, उस इंसान के बदन तक को मिट्टी नहीं खा सकती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है, वो फरमाते हैं कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस इंसान की नाक गर्द आलूद हो, खाक आलूद हो, जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए और वह मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है, वो फरमाते हैं कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। आप मिंबर पर रौनक अफरोज़ हुए। जब आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन कहा, जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तब भी आपने आमीन कहा, जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तब भी आपने आमीन कहा। हज़रत जाबिर फरमाते कि सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आमीन कहने की वजह क्या है? तो हुज़ूर फरमाते कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने 3 दुआएं की है। तो जो इंसान इन तीनों दुआओं से खाली होगा, इन तीनों अफ़आल से खाली होगा, वो बंदा हिलाक हो जाएगा। साहबे किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, पहला ये, हज़रत जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह, जिस इंसान ने रमज़ान का महीना पाया और उसकी कदर व मंजिलत करके रब की खुशनुदी नहीं हासिल की तो वो इंसान हिलाक हो गया। मेरे आका फरमाते मैंने इस दुआ पर आमीन कहा। और दूसरा, हज़रत जिब्रील ने दुआ की, या रसूलल्लाह, जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ले, नेकियां ना हासिल कर ले तो वह बंदा हिलाक हो गया। हज़रत मेरे आका फरमाते मैंने जिब्रील की इस दुआ पर आमीन कहा। तीसरी दुआ जो उन्होंने की वो ये थी कि या रसूलल्लाह, जिसके पास आपका ज़िक्र किया जाए और वो बंदा आप पर दुरूद ना पढ़े तो गोया वो बंदा हिलाक हो गया। मेरे आका फरमाते कि मैंने इस दुआ पर भी आमीन की, यानी वो बंदा जिसके सामने हुजूर का जिक्र किया जाए और हुजूर पर वो दुरूद ना पढ़े तो मेरे आका फरमाते गोया वो बंदा हिलाक हो गया। तो दुरूद पढ़ना ये खुशबख्ती की अलामत है और दुरूद ना पढ़ना ये बदबख्ती की अलामत है। तो आप भी दुरूद पढ़े, इंशाअल्लाह मरने के बाद यही दुरूद आपकी कब्र में भी काम आएगी और मरने के बाद इसी दुरूद के सदक़े में हुजूर की शफ़ाअत इंशाअल्लाह आपको नसीब ज़रूर होगी।